सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ एब्सेंस। एब्सेंस इज दैट मीन्स, अब मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, तो एब्सेंस मीन्स इज दैट मीन्स अनुपस्थित। नेक्स्ट वर्ड इज दैट एकेडमिक। एकेडमिक इज दैट मीन्स, एकेडमिक मीन्स होता है शैक्षिक, तो हम इसे शैक्षिक भी कह सकते हैं या शैक्षणिक व्यवस्था। तो एकेडमिक के बाद लिखा हुआ है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इज दैट स्वीकार करना, इज दैट वर्ब, बट एक्सेप्टेंस इज दैट नाउन, सो दैट मीन्स एक्सेप्टेंस इज मीन्स स्वीकार, इज दैट मीन्स। नेक्स्ट एक्सेस। एक्सेस मीन्स पहुंच। जब हम किसी के पहुंच बनाते हैं या परमिशन लेने के भी हम एक्सेस ये वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है ए कंपनी। ए कंपनी इज दैट मीन्स कंपनी। कंपनी का मतलब होता है साथ देना, सो वी से दैट ए कंपनी। ए कंपनी मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ में हम साथ जब देते हैं या हम साथ देने वाले कुछ चीज़ों को हम लोग ए कंपनी कह सकते हैं। तो साथ देना हम कहेंगे ए कंपनी मीन्स दैट साथ देना, तो साथ में भी हम कह सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है एक अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट, कंप्लीट का मतलब पूरा करना, सो दैट मीन्स अकम्प्लिशमेंट मीन्स दैट उपलब्धि। किसी चीज़ की हम प्राप्ति कर लेते हैं, उसे पूरा कर लेते हैं, तो वो उपलब्धि कहलाती है। नेक्स्ट इज दैट अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग इज दैट मीन्स के अनुसार। देखो, जब हम किसी के रिगार्डिंग कोई चीज़ कहते हैं, किसी के सापेक्ष में जब हम कोई चीज़ कहेंगे तो उसे हम अकॉर्डिंग कहेंगे, सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मी आई विल से दैट, तो सी दैट अकॉर्डिंग इज दैट मीन्स के अनुसार। नेक्स्ट एक्यूरेट। एक्यूरेट इज दैट मीन्स सही। सही, करेक्ट वर्ड को ही हम लोग एक्यूरेट करते हैं, इज दैट सिनोनिम्स ऑफ एक्यूरेट इज दैट एक्यूरेट। सो नेक्स्ट इज एक्ट। एक्ट इज दैट सिनोनिम्स पेन, सो मीन्स दैट दर्द। तो हम नेक्स्ट चलेंगे एक्यूज। एक्यूज मीन्स होता है अपराधी, जो किसी भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो, उसे हम लोग एक्यूज कहते हैं। ये ज़्यादातर कोर्ट वर्ड यूज करती है इस वर्ड को। आफ्टर वर्ड है नेक्स्ट वर्ड एक्यूएंट। एक्यूएंट का मतलब होता है परिचित, जिसे हम जानते हैं। एज दैट मीन्स रिकॉग्नाइजेबल पर्सन इज दैट मीन्स एक्यूएंट, सो दैट मीन्स एक्यूएंट मीन्स दैट परिचित। Next, across. Across is that word preposition. So across is means that one side to another side. So I will say that across means पार करना। Across means क्या होगा? पार करना। After, तो हम इस प्रकार से across, जब भी हम across बोलते हैं तो ए हटा दीजिए, अब क्रॉस है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? एक पार से दूसरे पार जाना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्रॉस। जैसे हम सड़क पार करते हैं तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं हम सड़क क्रॉस करते हैं, तो दैट मीन्स अक्रॉस। अक्रॉस मतलब कि एक साइड से दूसरे तरफ जाना को ही हम क्या बोलते हैं? अक्रॉस, आर पार करना। अब आगे लिखा हुआ है एक्टिविटीज। एक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी कार्य में संलिप्त होना या किसी भी कार्य को करना, किसी भी एक्टिविटी को करना, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मतलब कि वैसे एक्टिविटी का मतलब प्लुरल भी, मतलब कि ये फुर्तीला होता है। यहाँ पर एक्टिविटीज मतलब किसी भी किए काम में सम्मिलित होना, इज दैट मीन्स गतिविधि है या उनसे हम कोई कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट एक्चुअल। एक्चुअल इज दैट मीन्स वास्तविक, इसी से बना हुआ एक्चुअलो। एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब भी होता है वास्तविक, यहाँ पर एक्चुअल है, इज दैट मीन्स वास्तविक। अब इसके बाद लिखा हुआ एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है कि हम जानते हैं ऐड। ऐड का मतलब होता है कोई चीज़ें जब हम ऐड करते हैं, है कि नहीं, तो कोई चीज़ें ऐड करते हैं। और जेसेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई जंक्शन वाले वर्ड होते थे, जंक्शन में क्या होता है? मिलना, तो यहाँ पर क्या होता है? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ, जैसे इन दैट ट्रिग्नोमेट्री, या मतलब कि आप ज्योमेट्री में देख सकते हैं एडजेसेंट साइड या एंगल, जिसे हम लोग एडजेसेंट मतलब कि एक ही साइड से सटी हुई भुजाएं होती है साइड, उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं, या साइड मतलब कि एक ही साइड पे बने हुए एंगल, तो एडजेसेंट एंगल या
हम साइड कहते हैं। अब इसके बाद है एडोलेसेंस। एडोल का मतलब होता है युवा अवस्था, तो एडोलेसेंट का मतलब हो जाएगा युवा अवस्था हम कह सकते हैं। तो एडोलेसेंट का मतलब हम जानेंगे एडल्ट। एडल्ट मतलब कि एजेड व्यक्ति जो मोर देन 18 एज है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंट। इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एडोलेसेंट मीन्स दैट किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था की हम लोग क्या कहेंगे, युवा अवस्था भी कह सकते हैं। अब इसके बाद लिखा हुआ है एडवांटेज। एडवांटेजियस है। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ लेना, तो एडवांटेजियस इज दैट नाउन। सो आई विल से दैट एडवांटेजियस मतलब लाभदायक। नाउन में क्या होगा, लाभदायक। अब नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की ये उसका प्रचार करना। जैसे हम टीवी में ऐड देखते हैं तो एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है, जिसे हम लोग कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। ऐड मतलब जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं पब्लिकली बताने के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में नोटिस देना या किसी चीज़ के बारे में हमें बताना, तो उसी को क्या कहा गया है, एडवर्टाइज मतलब कि विज्ञापन देना हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम अपने टीवी में देखा होगा। आफ्टर दैट वर्ड है एडवाइस। तो एडवाइस तो हम सभी जानते हैं कि एडवाइस मतलब क्या होता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, इज दैट मीन्स वर्ब। तो एडवाइस एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। तो एडवाइस में जब सी आता है तो सी का मतलब होता है ये जो होगा ये नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। एंड दैट एडवाइस, एडवाइस में जब हम एस साउंड आता है तो एस जब लगने के कारण ये हो जाता है वर्ब। इसी प्रकार अफेक्ट भी होता है। तो एडवाइस ये VIC, वाइस का मतलब, एडवाइस का मतलब हुआ सलाह जो कि एक नाउन है, एंड एडवाइस का मतलब हुआ सलाह देना जो कि क्या है, एक वर्ब है। अब हम आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ अफेक्ट। उसी प्रकार से एडवाइस की जगह प्रैक्टिस भी होता है, जहाँ पर CE आता है अभ्यास के लिए, एंड उसी जब हम वर्ब में प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब फिर सी की जगह क्या होगा, एस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब दैट मीन्स अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। क्या होता है, प्रभावित करना। तो कि जब हम किसी चीज़ को अफेक्ट करते हैं तो हम जनरली बोलते हैं कि ये चीज़ें अफेक्ट हुई हैं, दैट मीन्स ये प्रभावित करना हम उसको कह सकते हैं। एंड दैट नेक्स्ट इज दैट एग्रीवेट। तो एग्रीवेट क्या होगा, तो देखिए एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, उत्तावला होना, उत्तेजना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एग्रीवेट। तो एग्रीवेट को हम याद सकते हैं एग्रेशन से, AGRA लिखा हुआ है, ये एक एग्रेशन का प्रीफिक्स वर्ड है। तो हम कह सकते हैं एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब जो है यहाँ पर हो जाएगा आपको एगर। एगर का मतलब उत्तेजना या उत्सुकता के सेंस में हम कह सकते हैं। अब इसके बाद लिखा हुआ है वेट। तो एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब हो जाएगा तो हम यहाँ पर जानेंगे कि एग्रीवेट, आप इस प्रकार से जितने भी सारे मीनिंग दिए हुए हैं उसको आप बारी बारी से एज ब्रेक करके आप उसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब उत्तेजना से, मतलब कि किसी को गुस्सा दिलाना, उकसाना हम कह सकते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे एग्रीवेट, उकसाना या उत्तेजित करना। जैसे हम किसी जनरली झगड़ा में हम देख सकते हैं। अब दैट है एसल। तो एसल का मतलब होता है कि हम जब कभी भी क्या करते हैं, हम जनरली जब कोई चीज़ ये लैंग्वेज या पैराग्राफ्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको जनरली यह वर्ड आपको देखने को मिलेगा जो कि लिखा होगा एसल। तो इसका मतलब जो होता है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे वॉवेल जो है कि एसल लगा हुआ, ए के बाद आई लिखा हुआ। तो यहाँ पर एसल का मतलब होता है गलियारा। क्या होगा, गलियारा। जैसे हम गांव मोहल्लों में देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग गलियारा। इसके बाद लिखा हुआ है अलॉट। अलॉट का मतलब होता है कि आप जब शेयर मार्केट में जाएंगे तो आपको कुल
आपको जो चीज़ मिलेगी। तो अलॉट का मतलब होता है मिलना, या आपसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं आवंटित करना। आवंटित का मतलब होता है कि आपको वो चीज़ प्राप्त हो गई थी। सो दैट मीन्स अलॉट। अलॉट का मतलब आवंटित करना या फाइंड करना। तो आपको जब कंपनी प्रोवाइड करती है तो उसी को अलॉट कहा जाता है। अब है ऑल राइट। ऑल राइट इज दैट मीन्स सब ठीक है। जब यू से दैट एनीबडी से टू दैट थैंक यू, सो यू विल से दैट सब ठीक है। तो ऑल राइट इज दैट मीन्स सब ठीक है या इट्स ओके। नेक्स्ट इज दैट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का जनरली वर्ड हम यूज करते हैं प्राय। क्या ये वर्ड यूज करते हैं? प्राय। जब हम प्राय इज दैट मीन्स अदर सिनोनिम्स वर्ड दैट ऑप्शन। ऑप्टेन का मतलब होता है भी प्राय हम कह सकते हैं। ऑप्टेन एक ऐसा वर्ड है जो जनरली मेन वर्ड के पहले यूज होता है एंड दैट मीन्स एक्शन वर्ब। एंड दैट नेक्स्ट है अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम लोग अल्फाबेट लिखा हुआ है, एक हम अल्फाबेट जानते हैं ABCD को, है ना। तो ABCD को जानते हैं, जो कि हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं 26 होते हैं। अब यहाँ पर जो हम अल्फाबेट देखेंगे, यह बात भी यही बात बता रहा है कि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जो हम ABCD में अध्ययन करते हैं 26 लेटर। सो दैट मीन्स अल्फाबेट। हम ग्रामेटिकली कहेंगे तो अल्फाबेट्स नहीं होता है, सिर्फ अल्फाबेट ही बोलेंगे। एंड दैट है ऑलरेडी। ऑलरेडी इज दैट मीन्स पहले से ही, है ना। ऑलरेडी का मतलब हुआ ऑलरेडी। जब हम कोई चीज़ कहते हैं या कोई चीज़ ऐसे बातें चलती है तो हम कहते हैं मैंने ऑलरेडी ही यह काम कर लिया। ऑलरेडी का मतलब हुआ पहले ही मैंने ये काम को कर लिया। तो दैट मीन्स यू से दैट ऑलरेडी इज दैट ऑलरेडी मीन्स दैट पहले ही। अब है अल्टरकेशन। अल्टर है तो अल्टर का मतलब होता है एक फिगर ऑफ स्पीच वर्ड है, जो कि अल्टरकेशन भी होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच वर्ड है। वो आप जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उस समय आपको बताई जाएगी अल्टरकेशन। यहाँ पर अल्टरकेशन का मतलब होता है बदलना। क्या है? अल्टर में बदलना, मतलब क्या है? हम जनरली ये वर्ड गाँव घरों में भी जनरली यूज करते हैं अल्टर। अल्टर इज दैट मीन्स बदलना। नेक्स्ट है, तो सबसे पहले आज जो हम वर्ब की सीरीज जो चला रहे हैं, इस बात को हम बढ़िया से देखेंगे एंड याद रखेंगे। अब आगे नेक्स्ट वर्ड है ऑल टुगेदर। ऑल का मतलब होता है सभी एंड टुगेदर मीन्स होता है एक साथ। तो दैट मीन्स ऑल टुगेदर को हम एक साथ लिखते हैं, इसे थोड़ा हम अलग करके लिखते हैं, बिजनेस करेंगे। तो ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी साथ में, है ना। क्या होगा? ऑल टुगेदर में सभी साथ में। तो दैट मीन्स ऑल टुगेदर। जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो एल जो होता है ये क्या हो जाएगा? हट जाता है, ये साइलेंट हो जाता है, मतलब कि वहाँ से हट जाएगा। जब हम इसे कंबाइन ऑल टुगेदर को जो हम एक साथ कर देते हैं तो ऑल टुगेदर एल हट जाता है। इस बात का हम खासा ध्यान रखेंगे। तो ऑल टुगेदर का भी मतलब क्या होगा? साथ में। अंतर इतना ही है कि उसको हम मतलब कि डिस्प्लेस किए हैं, दोनों को अलग अलग लिखा गया है, बट इन दैट सेकेंड वर्ड ऑल टुगेदर इज दैट मीन कुल मिलाकर। हम यहाँ उसको साथ में सबको मिलाकर कह सकते हैं ऑल टुगेदर। अब नेक्स्ट है अमेचर। जब किसी वर्ड के अंत में आप एक की यू आर देखें तो उसे आप अमेचर पढ़ेंगे। तो अब जो है कि अमेचर का मतलब होता है शौकीन। जब शौकीन होता है जब आप किसी चीज़ को खेलने के प्रति या किसी चीज़ को चाहने के प्रति तो अमेचर कहलाता है शौकीन। शौकीन का अदर वर्ड सिनोनिम इज दैट फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ के साथ हमेशा ही हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है एमंग। एमंग इज दैट प्रपोजिशन। इसका मतलब होता है जब हम दो व्यक्तियों से ज़्यादा के बीच हम वर्ड यूज करते हैं तो हम उसे एमंग कर सकते हैं। जैसे कि माई फ्रेंड सिट्स एमंग माई फैमिली, तो यहाँ पर हम वो चीज़ कर सकते हैं। अब है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, किसी भी चीज़ का विस्तार से बतलाना ही क्या कहलाएगा? एनालिसिस। अब आगे लिखा हुआ है एनालिसिस को हम देख ली। तो एनालिसिस जनरली आप जो है कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे, कोई क्वेश्चन बनाएंगे इंग्लिश कोई लैंग्वेज का या एनीथिंग किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको एनालिसिस वर्ड आपको काफ़ी मिल जाएगा। अब है एनालाइज। यहाँ पर जो एनालाइज का मतलब है ये एक वर्ड, यह एक वर्ब है। इसका भी मतलब वही होता है विश्लेषण करना। तो जनरली जो है कि एक वर्ड को हम इन दैट फंक्शनल ग्रामर हम कई रूपों में उसका यूज कर सकते हैं। सो एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना। तो आप अच्छी तरह जान गए कि कोई भी वर्ड जो है, एक वर्ड आपको कई चीज़ों में डिवाइडेड हो सकता है। वो नाउन बन सकता है, वर्ब बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है।
एंड यहाँ तक कि हम एडवर्ब में भी प्रयोग करते हैं. तो यू विल रिमेंबर दैट एनी वर्ड कैन बी यूज मोर देन ऑप्शंस. अब इसके बाद लिखा हुआ आंसर. आंसर इस मतलब होता है उत्तर देना या जवाब देना. अगर आप तुरंत जवाब देते हैं तो दैट मीन यू से रिप्लाई एंड दैट समथिंग इज रिटन इन दैट, तो आंसर देना. अब है एंटीडोट. एंटीडोट का मीन्स होता है विषहर. जहर का हम तोड़ जब जिसे कहते हैं उसको हम बोलेंगे एंटीडोट. तो एंटीडोट का मतलब होता है विषहर. तो हम लोग जब हम ये कोई स्नेक जब काट ली जाती है, बाइट करती है, तो हम उस जो हॉस्पिटल में उसे एंटीडोट दिया जाता है जिससे उस जहर का काट निकल सके और जहर का जो इफेक्ट है वो कम हो सके. तो एंटीडोट उसे बोला जाता है. एंड दैट है एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक इज वर्ड जो है एंटीसेप्टिक जनरली यूज इन वुंड्स. जब हम घाव में बैक्टीरिया को या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक. तो एंटीसेप्टिक टेबलेट भी आती है और बहुत सारे मतलब जो क्रीम टाइप से भी आता है. तो एंटी सीधा से एंटी एक ऐसा वर्ड है, एंटी एक ऐसा प्रीफिक्स है जो कि उल्टा होता है. मतलब जैसे हम लोहे हम कहते हैं लोहा लोहे को काट सकता है, तो एंटी का मतलब होता है उसका तोड़. तो उसी प्रकार डॉट का मतलब हुआ इंजेक्शन से देना. एंड एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक एक दवाई आती है जनरली जिसे हम प्रयोग करते हैं. तो एंटीसेप्टिक क्या है? एंटी. आप इसे आसानी से भी याद रख सकते हैं. एंटी एंटीसेप्टिक SEPTIC सेप्टिक. जब आई के बाद सी होता है उसे हम क पढ़ेंगे. तो एंटीसेप्टिक का मतलब होता है सरन रोकने में कम. जैसे कि ऊंड होता है, जो घाव होता है, वो ज़्यादा ही जब खतरनाक होने वाली होती है तो हम उसमें जनरली एंटीसेप्टिक दवाएं जो है यूज करते हैं. अब है इसके बाद है एनेक्जाइटी. एनेक्जाइटी का मतलब होता है बेचैनी सा होना या चिंतित होना. उसी को एनेक्जाइटी बोलते हैं. जनरली यह बेचैनी के रूप में यूज है कि हमें एनेक्जाइटी हो गई है, तो चिंतित होना जिसे हम कहेंगे या चिंता करना. एनेक्जाइटी का मतलब क्या होगा? चिंता करना. आफ्टर दैट वर्ड है कि आफ्टर इसके बाद लिखा हुआ अपोलोजाइज. अपोलॉजी है. तो अपोलोजाइज का तब मतलब होता है क्षमा करना. बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ एपोलॉजी. एपोलॉजी जो एपोलॉजी का मतलब होता है तो हम समझेंगे एपोलॉजी का मतलब क्या होता है क्षमा करना. या एपोलोजाइज का भी मतलब हम क्षमा मांगने के संदर्भ में हम लोग यूज करते हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे. तो आज लगभग हमने कई सारे वर्ड एक किए हैं. अभी कुछ और सा वर्ड है जो आप देखेंगे तो आप जो है कि इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे. ये एक बहुत ही अच्छी वोकैब जो है कि समराइज की गई है. तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे. और तो अब हम देखेंगे कि इन सारे वर्डों को फिर से हम एक अलग वर्ड फिर हम देखेंगे. अब जैसे कि लिखा हुआ अप्रेंटली. अप्रेंटली का मतलब जैसे कि देखिए एपियर वर्ड भी आप जानते होंगे. तो अप्रेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर कहना कुछ भी चीज. अप्रेंटली एग्जैक्ट मीन्स एडवर्ब. सो जाहिर तौर पर कुछ कहने को हम लोग क्या बोलेंगे अप्रेंटली. अब इसके बाद है अपीयरेंस. अपीयरेंस का मतलब होता है अनुभव होना. ये एक नाउन वर्ड है, एक नाउन है. अपीयरेंस का मतलब होता है नाउन. क्या होता है मतलब अपीयरेंस जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच, एक नाउन वर्ड है जिसका मतलब होता है अनुभव होना या अनुभवी लोगों को बोल सकते हैं अपीयरेंस. या एक्सपीरियंस जैसे कि हम बोलते हैं ना एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव. तो यहीं से लिखा हुआ अपीयर का मतलब ऐसे होता है अपीयर होना मतलब शामिल करना. तो उसी से अपीयरेंस है किसी चीज़ में हम शामिल करने को कह सकते हैं. तो दिखावटी भी हम कह सकते हैं. जैसे कि हम कोई चीज़ अपीयर करते हैं या दिखाते हैं. या अपीयर मतलब कि जैसे कि एग्जाम में शामिल होना. तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एक्सपीरियंस. अगर अप्लाइड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लागू करना. यहाँ पर जो अप्लाइड लिखा हुआ
ये V2 और V3 वर्ड है, so that means apply is that means लागू करना, so is that verb, and that approach का मतलब होता है कि लगभग हम about के रूप में ले सकते हैं. About is that preposition which is means लगभग. तो अप्रोच इज मीन्स पहुंच. अप्रोच का मतलब क्या होगा? पहुंच. नेक्स्ट इज दैट एप्रोप्रिएट. तो एप्रोप्रिएट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट को हम कह सकते हैं उचित. क्या कहेंगे? एप्रोप्रिएट का मतलब उचित. देखिए इसमें जनरली आप देखिएगा कि ऐप वर्ड लिखा हुआ है, तो ऐप वर्ड इज दैट प्रीफिक्स एंड एप्रोप्रिएट. तो एप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो जाएगा कि उचित तौर पर या उचित हम बोलते हैं उसको, तो हम लोग कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएट. एप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो जाएगा? उचित तौर पर, या हम और भी इसके कई नाम से हम जान सकते हैं. एप्रोप्रिएट जनरली हम लोग बोलने के क्रम में ज़्यादातर इस वर्ड का हम लोग यूज करते हैं. अब इसके बाद लिखा हुआ आर्टिक. आर्टिक का मतलब होता है ये कला से संबंधित. किस चीज़ से संबंधित होता है? कला से. तो आर्टिक का मतलब होगा कला. क्या होगा आर्टिक का मतलब? कला. हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आर्टिक का मतलब क्या हुआ? कला. अब है इसके बाद जो है कि देखिए ये जो सारे वर्ड लिखे हैं बहुत ही अच्छी एक वर्ड मीनिंग समराइज की गई है. तो आप इसे अच्छी तरीके से याद करेंगे, एंड 1 या 2 टाइम्स, मोर देन 1 टाइम्स आप इसे देखेंगे तो आपको जनरली जो है यह वर्ड याद हो जाएंगे. और मैं नेक्स्ट वीडियोज में और भी इसे तोड़ कर नेक्स्ट वर्ड को मैं डालूंगा, जिससे आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा क्या होगी? आसानी होगी. तो हम इस चीज़ों को याद करते रहेंगे और आने वाले वीडियोज को फॉलो करेंगे, जिससे आपको जो है कि और भी सारी कई सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छे तरीके से क्या होगी? याद हो जाएगी. तो हम बात कर रहे थे आर्टिक. आर्ट का मतलब होता है कला. आर्ट का मतलब क्या होता है? कला. तो आर्टिक भी उसी से संबंधित वर्ड होगा. तो आर्टिक एक नाउन वर्ड है जिसका मतलब क्या होगा? कला. अब है आर्गू. आर्गू का मतलब होता है तर्क करना, है ना, अपनी बातें कहना. जैसे कि आर्गूमेंट, मान के आर्गूमेंट है जैसे लोगों को तर्क देना, है ना, लोगों का तर्क जिसे हम कह सकते हैं. तो आर्गूमेंट बना हुआ है नाउन. यहाँ पर आर्गू क्या है? एक वर्ब है जो जिसमें हम लोग कहते हैं अपनी बातों को प्रेफरेंस देना या अपनी बातों को कहना. तो उसे हम कहते हैं, जैसे कि आपने हिंदी में सुना अर्ज किया है, तो उसी अर्ज को हम लोग जनरली आर्गू के नाम से जानते हैं. आर्गू मतलब वो लोगों का. अब है अराउज्ड. हम इससे पहले एक इसके मिलता जुलता वर्ड जो हम पढ़े थे एक्यूज. वहाँ पर हम जो पढ़े थे एक्यूज. एक्यूज का मतलब क्या होता है? अपराधी. ये जनरली जो है कि कोर्ट वर्ड को यूज करती है. आप जनरली जो है कि आप न्यूज़पेपर में आप इन चीज़ों को जनरली इस वर्ड देख सकते हैं एक्यूज्ड. बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है एरोज्ड. एरोज्ड दैट मीन्स वाव. हालांकि हम जब पार्ट ऑफ पार्ट पार्टिसिपल होता है तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ईडी लगाते हैं. तो एरोज्ड का मतलब क्या हुआ? जगाया. अब है आर्टिकल. आर्टिकल इज दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट इन दैट डिटरमाइनर. बट यहाँ आर्टिकल इज दैट मीन्स सामान. तो यहाँ पर आर्टिकल का मतलब क्या है? वस्तु या हम लोग सामान. तो आर्टिकल में पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है जिसे हम डिटरमाइनर भी कहते हैं. तो दैट मीन्स नाउन बिफोर द नाउन वर्ड इज यूज्ड. एंड दैट एक्सेंट. तो एक्सेंट का मतलब अब क्या होगा? तो आप जरा ध्यान दीजिए कि एक्सेंट का मतलब होता है चढ़ना. एसेंट का मतलब क्या होगा? चढ़ना. जब हम ऊपरी गति करते हैं तो एसेंट का मतलब होता है चढ़ना. आफ्टर दैट वर्ड लिखा हुआ है एथलीट. तो एथलीट हम जब किसी खेल में जनरली आप सुने होंगे ओलंपिक्स. तो ओलंपिक्स में कई सारे जो होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें एथलीट कहा जाता है. तो एथलीट कई चीज़ें हैं, जैसे भाला फेंक होता है, तीरंदाजी होता है, तो कई सारे होते हैं. तो इसमें एथलीट होता है. एथलीट का मतलब जनरली क्या है? पहलवान. तो एथलीट का मतलब क्या होगा? पहलवान. तो आप इसे अच्छी तरीके से क्या करेंगे? ये याद रखेंगे. अब इसके बाद लिखा हुआ अटैक. तो अटैक का मतलब क्या होगा? कि अटैक मतलब तो हम लोग जनरली जानते हैं अटैक क्या है? एक भाव है जिसका मतलब होता है आक्रमण करना. क्या होगा? अटैक मीन्स आक्रमण करना. तो अटैक ATTAC के अटैक. अटैक मीन्स आक्रमण करना. और उसके बाद जो लिखा हुआ है
अटेंडेंस, जैसे अटेंडेंस हम क्या बोलते हैं, अटेंडेंस। अटेंडेंस इज दैट मीन उपस्थिति दर्ज कराना। जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, अटेंडेंस बोलते हैं, हम अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। तो अटेंडेंस अटेंड करना, वैसे भी अटेंड का मतलब सावधानी भी हो। तो हम क्लास में जब हमें बोला जाता है तो उसी समय हम अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं अटेंडेंस। इसको याद करना कितना आसान है, देखिए एट इंच एंड डांस, देखो ई डब्ल्यू एट ई एन अटेंड हो गया, एंड डी एन सी अटेंड डांस। इसको आप तोड़िएगा तो अटेंडेंस मिलेगा। हालांकि आप एक वर्ड में से पढ़ना हो तो आप पढ़ेंगे अटेंडेंस, है ना। तो अटेंडेंस का मतलब हो गया तो अपनी उपस्थिति को दर्ज करना। तो हम क्या समझेंगे कि अटेंडेंस मतलब क्या होगा। तो अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति को दर्ज करना। हम आगे अब देखेंगे तो अटेंडेंस मतलब हम समझ गए। वैसे एक डांस जो यहाँ लिखा हुआ है, डांस एक वर्ब है। क्या है ये, डांस मतलब कि नाचना, हम लोग जानते हैं। डांस क्या है, एक वर्ब है। तो अटेंडेंस तो वो अलग चीज़ है, डांस अलग चीज़ है। बट यहाँ पर अटेंडेंस का मतलब क्या हुआ, उपस्थिति दर्ज करना। अब हम आगे देखते हैं। और आगे लिखा हुआ एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, आपका ये जो रूप है, आप किसी चीज को किस रूप में लेते हैं, दैट मीन्स एटीट्यूड। लायन इज दैट एटीट्यूड हु इज द किंग, है ना। लायन क्या है, लायन के पास अपना एक एटीट्यूड है कि वो एक राजा है। तो अब लिखा हुआ है नीचे ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, जो सुनने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रोतागण। AUD ऑडी, ऑडी का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ लिसनिंग करते हैं तो ये ऑडियंस बना हुआ है, जो कि क्या है, एक नाउन है। ऑडियंस का मतलब हुआ श्रोतागण। ऑडियंस को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रोतागण। तो ऑडियंस का मतलब होता है सुनने वाले को क्या कहा गया है, श्रोतागण। तो आप इन चीज़ों को क्या रखेंगे, क्या करेंगे, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे कि ऑडियंस का मतलब क्या होगा, श्रोतागण। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है ऑथर। तो ऑथर का मतलब क्या होता है, देखिए कि ऑथर लिखा हुआ है तो ऑथर का मतलब होता है, आप लेखक कह सकते हैं। क्या कहेंगे, ऑथर मीन्स इज दैट लेखक। ऑथर का मतलब क्या होगा, लेखक। चलिए तो हम ये सब इतने सारे वर्ड देखेंगे, कुछ और भी 4-5 देख लेते हैं। तो हमारा जो हो गया, ऑथर मीन्स क्या होगा, लेखक। तो लगभग हमने कई सारे वर्ड आज किए हैं। इन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, है ना। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्ड है ऑटम। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, जैसे हम बोलते हैं बसंत के बाद आती है मौसम, पतझड़। तो उसको हम लोग, ये हमारे मतलब कि प्रकृति में एक मौसम का पार्ट दिया गया जिसे हम लोग ऑटम कहते हैं। जिसे हम ऑटम का मतलब क्या होता है, पतझड़, जिसमें जो है कि कलियां टूट कर गिरती है ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पतझड़ कहते हैं। तो ऑटम का मतलब क्या होगा, पतझड़। और आगे जो लिखा हुआ एक्सिलरी। एक्सिलरी इज दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। is an or was were and to do and to have. To auxiliary means that helping verb is that number of 11 and that modal and semi modal is next is that. So means that auxiliary is that means सहायक क्रिया। क्या हम कहेंगे, सहायक क्रिया, which is the part of verb. And that acquired, इसका मतलब क्या होगा, जरा हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है।